हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। आज समीकरण में आपका ये चौथा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपके पास क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आपकी पहली क्लास में बताया था मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो वो किस पर निर्भर करती है, व्युत्क्रम पर। यानी अगर मूल समान या बराबर है तो d का मान क्या होता है, 0। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहली क्लास देखें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 3x² - 12x + 2m बराबर 0। आपसे बोला गया मूल कैसे हैं, बराबर। जब भी मूल बराबर होते हैं तो d का मान होता है 0। यानी ये क्या होती है कंडीशन, जब कैसे हो मूल समान मतलब बराबर। जब मूल समान या बराबर हो तब सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। और आपसे बोला गया मूल कैसे हैं, बराबर, तो d का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ रखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे b² - 4ac। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से सिंपल a b c के मान निकालने हैं। देखिए, मान किस प्रकार से निकालते हैं, ax² + bx + c। तो a बराबर कितना है, 3। देखिए, a बराबर कितना है, 3। तो यहाँ पर देखिए 0, यहाँ लिखेंगे हम पहले a बराबर 3 और b बराबर कितना है, b बराबर देखिए b बराबर कितना है, -12 यानी 12। और c बराबर कितना है, देखिए c होता है अंतिम पद कितना है, 2m। तो c बराबर 2m। यहाँ पर देखिए c कुछ भी हो आपको पूरा लिखना है, यानी कितना, 2m। इसके बाद देखिए यहाँ से ये b का मान कितना है, माइनस के कितना है, 12। तो यहाँ लिखेंगे -12 -4 × a, और a का मान कितना है, 3। तो यहाँ रखेंगे 3, फिर गुणे c, और c का मान कितना है, 2m। तो यहाँ रखेंगे 2m। तो 0, 12 का वर्ग 144। देखिए माइनस हट जाएगा, आपको पता होगा कि अगर घात सम है तो माइनस नहीं आएगा। देखिए घात 2 कैसी है, सम संख्या, तो माइनस हट जाएगा। इसके बाद -4 तिया 12 दूनी 24। तो यहाँ लिखेंगे 24m। ये 24m माइनस के इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के, यानी 24m बराबर में क्या बचेगा, 144। यानी m बराबर क्या आएगा, 144 बटे में कितना आएगा, 24। 24 से अगर हम काटेंगे तो 24 छक्का कितना होता है, 144। यानी m बराबर कितना आएगा, 6। और आपसे क्या बोला गया था, यदि मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान कितना आया, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5px + 15 के दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे बोला जाए दोनों मूल बराबर या मूल बराबर, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण px² - 2√5px + 15 बराबर 0। सबसे पहले हम तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग बताइए a बराबर कितना है, a बराबर हमारे पास कितना है, p, और b बराबर कितना है, देखिए a बराबर कितना है, p, और b बराबर कितना है, देखिए x को हम छोड़ देते हैं, बाकी बात ये पूरा क्या है, b। तो b कितना है, b बराबर है -2√5p, ठीक है। x को हम छोड़ देते हैं, इसके बाद कुछ भी लिखा हो x का गुणांक, वो क्या होता है, b। यानी x का गुणांक क्या है इसमें, देखिए 2√5p। इसके बाद c, और c का मान कितना है, 15। तो यहाँ रखेंगे 15। अब आपसे क्या बोला गया है, मूल कैसे हैं, बराबर। और जब भी मूल बराबर हों तो d का मान क्या होता है, 0। यहाँ क्या लिखोगे, बराबर। मूल कैसे हैं, बराबर। तो सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। मूल बराबर कहा गया है तो d की जगह क्या हो जाएगा, 0। b का मान कितना है, -2√5, और क्या लिखा है, p, इसके होल स्क्वायर -4। फिर यहाँ देखिए गुणे a, और a का मान कितना है, p, इसके बाद गुणे c, और c का मान कितना है, 15। तो देखिए यहाँ पर वर्ग किस प्रकार से करेंगे, देखिए 2 का वर्ग 4 गुणे, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा, 5, और p का स्क्वायर तो होगा तो कितना हो जाएगा, p² -15 चौको 60p। देखिए 15 चौको 60p। तो 0 बराबर 5 चौको 20p² -60p। ये -60p इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के, 60p बराबर में 20p²। एक स्क्वायर से ये p कैंसिल, तो क्या बचेगा, 20p। इधर क्या बचेगा, 20p।
बराबर कितना बचेगा 60। तो P बराबर कितना आएगा 60/20, 20 दिया 60, तो P बराबर कितना आया 3। आपसे क्या बोला मूल समान है तो P का मान, तो P का मान कितना आया 3। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको एक मूल दिया जाए, देखिए एक मूल कितना है 3, तो जब भी आपको एक मूल दिया जाए उसको आपको x की जगह पर रखना है, बस इसके बाद कुछ नहीं। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। एक मूल कितना है 3, यानी x बराबर कितना दिया गया 3, एक मूल कितना है 3, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 3। तो यहाँ देखिए x है, x की जगह पर 3 माइनस 2k और यहाँ पर x है तो x की जगह पर 3 माइनस 6 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6k और माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए ये 9 प्लस के, ये माइनस के 6, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 9 से अगर 6 घटाएं कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 के बराबर 0। तो 6 के इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 3 बराबर 6 के। तो के बराबर कितना आएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो के बराबर कितना आएगा 1/2। हमसे क्या बोला गया था, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान कितना है 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए इसी प्रकार पर, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल कैसे हैं समान या बराबर, एक ही बात, तो मूल कैसे हैं समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समीकरण लिखना है 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0। आपसे क्या बोला गया कि मूल समान है, और जब मूल समान हो, जब मूल कैसे हो मूल समान, तो अभी आपको बताया था जब मूल समान हो तो क्या लगेगा d बराबर 0। जब मूल समान है तो d बराबर 0। सूत्र क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac, और d की जगह क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मूल कैसे हैं समान। यहाँ पर देखिए सिंपल आपको तुलना करनी है, तो बताइए a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है -6 और c बराबर कितना है k। ठीक, a बराबर 3, b बराबर 6 और c बराबर k। सिंपल आपको यहाँ रखना है। तो देखिए b का मान कितना है -6 -4 गुणे a, और a का मान कितना है 3 और गुणे c का मान कितना है k। तो 0, 6 का वर्ग 36 माइनस 4 थी 12, 12 एकम 12, यानी 12 के, 12 माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा 36, यानी के बराबर 36/12, 12 तिया 36, तो के बराबर कितना आएगा 3। आपसे क्या बोला गया था के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान कितना है 3। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया है समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2 बराबर 0 के मूल कैसे हैं, के मूल वास्तविक हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपसे क्या बोला मूल कैसे हैं वास्तविक। सबसे पहले आपको समीकरण लिखना है 3x² माइनस 2kx प्लस 2 बराबर 0। सिंपल आपको तुलना करनी है, बताइए a बराबर कितना है, तुलना इससे करते हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप लोग a b c के मान निकाल सकते हैं। a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है, देखिए x का गुणांक कितना है -2k और c बराबर कितना है 2। इसके बाद आपसे बोला गया मूल कैसे हैं वास्तविक, और जब मूल कैसे हो वास्तविक, जब मूल कैसे हो वास्तविक, तो कंडीशन क्या होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। जब मूल वास्तविक हो तो क्या होता है d ग्रेटर देन 0, या इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन लगेगी, यानी d बराबर सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे d और ग्रेटर देन b² माइनस 4ac, और d की जगह पर क्या रखेंगे 0, यानी 0 ग्रेटर देन b² माइनस 4ac। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो b, अब b का मान कितना है -2k² माइनस 4 गुणे a, और a का मान कितना है 3 गुणे c, और c का मान कितना है 2। तो यहाँ 0 ग्रेटर देन 2 का वर्ग 4, लेकिन k का वर्ग क्या हो जाएगा k², 4 तिया 12 दूनी 24, ये 24 माइनस के इधर किसके हो जाएंगे प्लस के 24 ग्रेटर देन 4k²। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 4k² और ग्रेटर देन कितना है 24, इस प्रकार से लिखा है, ठीक। तो k² ग्रेटर देन 24/4, 4 छंग 24, यानी k² ग्रेटर देन 6, तो k ग्रेटर देन √6। तो ये आपका क्या है आंसर। तो ग्रेटर देन बोला जाए आपसे, मतलब मूल वास्तविक बोला जाए, काल्पनिक बोला जाए, समान बोला जाए, तो आप लोगों को पहले लेक्चर हमने तीनों कंडीशंस बताई थी। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है
ये आपके पास क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है तो संख्या होगी। देखिए माना पहली संख्या आप मान लीजिए, माना संख्या x है, ठीक, और इसी का व्युत्क्रम, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे कितना आएगा 1/x। देखिए माना एक संख्या x है और इसका व्युत्क्रम है उल्टा, तो कितनी हो जाएगी 1/x। इनका योगफल यानी x प्लस 1/x बराबर कितना है 4 सही 1/4। इसको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा तो x² प्लस 1, इसका इसमें गुणा तो x² प्लस 1 बटे में क्या आएगा x बराबर 4 चौको 16 और 1 17/4। इसका इसमें गुणा तो 4x² प्लस 4 बराबर इसका इसमें गुणा यानी 17x, तो 4x² और इधर क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस के 17x बराबर 0। आपको सबसे पहले लिखना है x², फिर माइनस 17x और प्लस 4 बराबर 0। इसका हम करेंगे गुणनखंड 4 चौको 16 यानी 16x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 4x कॉमन है तो x माइनस 4, यहाँ -1 कॉमन है तो प्लस माइनस के 4। इसके बाद x माइनस 4 और एक क्वेश्चन में क्या आएगा 4x माइनस 1। यहाँ से निकालेंगे x बराबर 1 आएगा 4 और एक x बराबर कितना है 1/4। तो पहली संख्या 1 4 है और तो दूसरी संख्या क्या है 1/4। तो ये आपसे संख्याएं पूछी गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो क्रमागत विषम पूर्णांक, देखिए विषम संख्या कैसे होती हैं 1 3 5 इस प्रकार से होती हैं, लेकिन क्रमागत तो माना पहली संख्या मान लीजिए 2x प्लस 1, ये आपकी पहली संख्या, ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या होगी 2x प्लस, अब एक के बाद क्या आएगा विषम संख्या 3, तो ये आपके पास दो क्रमागत विषम संख्याएं हो गई जिनके वर्गों का योगफल यानी इनके वर्गों का योगफल यानी 2x प्लस 1 इसका वर्ग और प्लस योगफल कहाँ गया और इसका वर्ग यानी 2x प्लस 3, इनके वर्गों का योगफल है 394 यानी 394। अब सिंपल आपको इसको हल करना है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab यानी a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x। इसी प्रकार यहाँ a² प्लस 3 का वर्ग 9 यानी b² प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6 दूनी 12x बराबर 394। x² वाले ये पद और ये यानी 4 4 कितना हो जाएगा 8x²। यहाँ देखिए ये 4 और ये 12 x वाले हैं तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16x और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब बराबर कितना है 394। यहाँ देखिए तो लिखेंगे 8x² प्लस 16x प्लस 10, ये प्लस के हैं तो इधर किसके हो जाएंगे माइनस के 394 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे 8x² प्लस 16x माइनस 300 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 घटाएंगे तो 384 बराबर 0। यहाँ देखिए 8 हम कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस 8 दूनी 16, यहाँ देखिए 8 चौको यहाँ आएगा 8 चौको 32 और यहाँ 6 8 अट्ठे 64 बराबर 0। इस 8 का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो देखिए तो क्या बचेगा x² प्लस में कितना है 2x और माइनस में कितना लिखा है 48। इसके बाद 48 का हमें एलसीएम लेना है कि 2 बन जाए तो 8 छंग 48 कितना 8 छंग 48 और 8 से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 8 छंग 48 और 8 से 6 घटाया 2 और माइनस 48 बराबर 0। पर देखिए यहाँ कॉमन क्या है x कॉमन करेंगे तो x प्लस 8, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन है तो माइनस 6 कॉमन करेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस 6 का भाग 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 6 अट्ठे 48 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 8 और एक क्या आएगा x माइनस 6 बराबर क्या आएगा 0। यानी x प्लस 6 बराबर 0 नहीं, x प्लस 8 बराबर 0 यानी x बराबर -8 और एक क्या है x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना 6। अब कोई संख्या अपने आप में प्लस में होती है माइनस में नहीं, तो ये माइनस में है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो कितना है x बराबर 6। तो पहली संख्या हमारे पास क्या थी, जो पहली संख्या थी वो क्या थी
2x प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 यानी 2 गुणे x की जगह 6, 6 प्लस 1 तो 6 दूनी 12 और 1 13। तो पहली संख्या कितनी है 13। इसी प्रकार से हम निकालेंगे दूसरी, यहाँ पर कितना रखेंगे 6, तो 6 दूनी 12 3 15। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी आप लोग निकाल लेना, यानी दूसरी संख्या आएगी 15। कितनी आएगी 15। देखिए x बराबर कितना है 6, 6 को यहाँ रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ें कितना आएगा 15, यानी दूसरी संख्या 15 और पहली संख्या 13। तो इस पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। क्यों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ऊंचाई और दूरी।